Let's start solving the first question. What is meant by work done? Work done, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ आपने डिफाइन करनी हो तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो F into D, where F is the force applied and D is the distance moved in the direction of the force. You can even say that D is the displacement in the direction of the force. Next, what are the SI base units of power? Power is work done over time. Work done is force into distance over time. Force is MA into D over T. Mass is kilograms, acceleration is meter per second square, distance is meters, and time is in seconds. So kg, m और m multiply होके m square और आगे आ गया s minus 3. These are the SI base units of power. Part C को देखो. The maximum useful output power of a car traveling on a horizontal road is given by P is equals to V cube into B. अब वो कहता है जी calculate the value of V. So P is equals to V cube को 80 पावर को लिख देते हैं 84,000. V क्यूब निकालना है और B की वैल्यू है 0.56. तो यहाँ से आप V क्यूब की वैल्यू निकालो. So V क्यूब की वैल्यू निकलेगी 84,000 divided by 0.56 and V cube is 150,123. And then you take an under root of this answer. Oh, sorry, cube root of this answer, not an under root. 150,123. The value of V that I'm getting is 53.1. Can somebody confirm? Is it 53 meters per second? I hope you're all with me. Perfect. Uncertainty in the value of V निकालने के लिए आपको पहले V को subject बनाना पड़ेगा. So V cube will be P over B, and then you will write this as V is equals to cube root of P over B. Got it? Now, you know that this is a question of multiplication and division, so you will have to write down the percentage error equation. So percentage V is equals to cube root is 1 by 3 into percentage B plus percentage P. आपको आई होप ये याद है, भूल नहीं गए कि जो क्यूब रूट जो मैंने चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो V is equals to P over B whole raised to power 1 over 3. So जब आप परसेंटेज एरर करोगे तो वो पावर नीचे आ जाएगी और ये दोनों परसेंटेजेस निकल आएंगे और ये ऐड होंगे. एरर कभी डिवाइड नहीं होता, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, एरर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है. सो परसेंटेज V is equals to 1 by 3 of percentage B is 5% and percentage B is 7%. So 5 plus 7 is 12. 12 by 3 is 4%. ठीक है. अब ये परसेंटेज एरर किस चीज़ के अंदर है? ये 4% एरर किस चीज़ के अंदर है? ये 4% एरर है इन द वैल्यू ऑफ 53.1. So that is going to be the value of delta V. So 4 over 100 of 53.1 करें. Delta V will turn out to be 2.1 meters per second, which you can write as, आपको पता है एरर आपने हमेशा 1 ऐसे में लिखना होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो. अब मुझे अगर कोई बंदा ये कह दे कि इसको फ्रैक्शनल एरर से सॉल्व कर दे, मैं फ्रैक्शनल एरर से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट बट आई विल स्टिल डू इट. सो इक्वेशन थी हमारे पास ये. फ्रैक्शनल एरर से अगर सॉल्व करूँगा तो आई राइट डाउन माई इक्वेशन एज डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू डेल्टा पी ओवर पी प्लस डेल्टा बी ओवर बी. अब पहले तो आप बैठ के यहाँ से निकालो कि डेल्टा पी कितना है जो नहीं गिवन, फिर यहाँ से निकालो डेल्टा बी कितना है जो कि नहीं गिवन,
और फिर आप उनको वैल्यूज़ को यहाँ पे डालो और यहाँ पे डालो और पी की वैल्यू 84,000 इधर डालो, बी की वैल्यू 0.56 इधर डालो, फिर सॉल्व करो, फिर वी से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि लंबा तरीका क्यों बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको हमेशा क्वेश्चन में परसेंटेज एरर, मोस्टली परसेंटेज एरर गिवन होता है। तो आप अपनी इक्वेशन को परसेंटेज में रखें, 1 मिनट में 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विल 2.1 स्टिल बी करेक्ट? हाँ 2.1 करेक्ट तो होगा, लेकिन अनसर्टनिटी हमेशा हम 1 SF में देते हैं, ये बात भूलनी नहीं है।